मेरे प्रियो, बाइबल में यहूदी लोगों को विभिन्न नामों से पुकारा गया है। बाइबल में वे कभी इजरायली, कभी यहूदी, कभी इब्रानी, कभी अब्राहम की संतान, कभी सियोन और कभी परमेश्वर के चुने हुए लोग पुकारे गए हैं। परंतु एक सामान्य और चर्चित नाम जो बाइबल में यहूदियों के लिए कहा गया वह इजरायली है। इजरायली शब्द यहूदियों के लिए वैसा ही इस्तेमाल किया गया जैसे भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है। उसी तरह इजराइल में रहने वाले इजरायली कहलाए। इजराइल शब्द की उत्पत्ति का वर्णन बाइबल में हमें उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय 22 से 32 पद में मिलता है। याकूब जो अब्राहम का पोता था, जिसे परमेश्वर के दूत के साथ सारी रात मल्लम युद्ध करने के बाद यह नाम इजराइल दिया गया, जिसका अर्थ होता है ईश्वर से युद्ध करने वाला। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय 28 पद। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। मेरे प्रियो, याकूब के वंशज साथ ही 12 पुत्र जो इजराइल के 12 गोत्र कहलाए। दूसरा, यहूदियों के लिए दूसरा शब्द जो बाइबल में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया वह ज्यूस यानी यहूदी था। यहूदी शब्द की उत्पत्ति यहूदा शब्द से आया है। यहूदा जो 12 गोत्रों में से एक प्रमुख गोत्र था। यहूदी का अर्थ वस्तुतः वे लोग जो यहूदा भूभाग से आते थे। 12 गोत्र के बंटवारे के अनुसार बाद में इजरायली यहूदियों के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि सभी गोत्रों में यहूदा श्रेष्ठ गोत्र था। इस गोत्र से दाऊद और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। पवित्र शास्त्र बाइबल में पहली बार यह शब्द एस्तर की पुस्तक उसका 2 अध्याय 5 पद में आया। एस्तर की पुस्तक उसका 2 अध्याय 5 पद। सुसनगढ़ में मोदके नामक एक यहूदी रहा करता था, जो किस नाम के बिन्यामीन का परपोता, सिम्मी का पोता और याईर का पुत्र था। तीसरा, यहूदियों के लिए तीसरा शब्द जो बाइबल में प्रयोग किया गया वह इब्री था। पहली बार इब्री शब्द बाइबल में यहूदियों के लिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 14 अध्याय 13 पद में मिलता है। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम को समाचार दिया। यहाँ अब्राहम को इब्री अब्राहम कहा गया है। मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट नहीं बताती कि इब्री शब्द कहां से आई, परंतु ऐसा विश्वास किया जाता है कि इब्री शब्द की उत्पत्ति अब्राहम के पूर्वज एबेर से आया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय 14 से 15 पद। जब सेला 30 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ, और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। चौथा, यहूदियों के लिए चौथा शब्द जो बाइबल में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया वह अब्राहम की संतान है। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 26 पद में अंतिकिया शहर में प्रेरित पौलुस यहूदियों को अब्राहम की संतान से संबोधित करता है। उसी तरह प्रेरितों के काम 13 अध्याय 26 पद में कहा गया, हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो। पौलुस यहाँ पर अब्राहम और यहूदियों के आत्मिक रिश्ते को दर्शाता है, और पौलुस की तरह यीशु मसीह ने भी यहूदियों को परमेश्वर के आत्मिक रिश्ते के महत्व को समझाया कि तुम जन्म से अब्राहम की संतान नहीं बल्कि विश्वास से अब्राहम की संतान हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 39 से 40 पद। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। पांचवा, यहूदियों के लिए पांचवा शब्द जो बाइबल में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया वह सियोन शब्द है, सियोन की बेटी। यहूदियों के लिए सियोन शब्द सबसे ज्यादा बाइबल में भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रयोग किया गया है, जो यहूदियों के लिए मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी को दिखाता है। सियोन शब्द इजरायलियों के लिए उद्धार और छुटकारे का प्रतीक ठहरता है। सपनिया की पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 से 15 पद। हे सियोन, ऊंचे शब्द से गा, हे इजराइल,
जय जयकार कर। हे यरूशलेम, अपने संपूर्ण मन से आनंद और प्रश्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। वैसे ही बिलाप गीत की पुस्तक उसके 4 अध्याय 22 पद, हे सिय्योन की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड समाप्त हुआ, वह फिर तुझे बंधुआई में ना ले जाएगा। छठवां, यहूदियों के लिए छठवां शब्द जो बाइबल में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया वह है उसकी चुनी हुई प्रजा। यहूदियों के लिए छठवां शब्द जो बाइबल में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया वह है उसकी चुनी हुई प्रजा। मेरे प्रियो, बाइबल में इजरायलियों के लिए परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा छठवां सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया नाम है पहला राजाओं उसका 3 अध्याय 8 पद। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिसकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। मेरे प्रियो, बाइबल इजरायलियों को इस नाम से संबोधित करती है क्योंकि इजरायलियों को परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य और बुलाहट दी है जो अब्राहम से लेकर मसीह के द्वितीय आगमन तक रखी गई है। इजरायली परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है जो परमेश्वर के भविष्य की योजनाओं में शामिल है। व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 6 पद, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। अतः मेरे प्रियो, आज के वचन के अनुसार परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम के कारण हम भी उसकी योजना में इजरायलियों के साथ शामिल है, क्योंकि हम विश्वास से आत्मिक इजराइल है, उसके चुने हुए लोग हैं, पवित्र प्रजा है, सियोन है और उसके संतान है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे कि यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम आशीषित हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।